श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। सर्वेभ्यः स्वागतं। सम्प्रति वयं स्वयम् इति पाठ्यक्रमे स्मः। तत्रापि मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति पाठ्यक्रमः स्वयम् इति कार्यक्रमे प्रचलति। अहं डॉक्टर श्रीरामः काशी हिंदू विश्वविद्यालये संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाये धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायक आचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः स्वागतं। मीमांसायाः मतानि इति विचारः प्रचलति। मीमांसायां मतत्रयं वर्तते। अनन्तरं सूत्रादीनां लक्षणमपि अत्र प्रचलति। यतोहि सूत्रादि वार्तिकादिकम् आश्रित्य मतानि प्रवृत्तानि भवन्ति। अतः मीमांसायां कति मतानि सन्ति, अनन्तरं सूत्रादीनां लक्षणं किम् इति विचारः अत्र भवति। प्रधानविषयाः के सन्ति इत्युक्ते सूत्राणां लक्षणं भवति। सूत्रस्य किं स्वरूपं, सूत्रस्य लक्षणं किम् इति विचारः। अनन्तरं भाष्यस्य लक्षणं, भाष्यं नाम किं स्यात् इति भाष्यस्य लक्षणं चलति। वार्तिकस्य लक्षणं चलति। अनन्तरं प्रस्थानत्रयस्य विचारः भवति। एवं वृत्तिः, वृत्तिकारः मीमांसायां का वृत्तिः अस्ति, वृत्तिकारः कः इत्यादि विचारः अत्र भवति। इस पाठ्यक्रम में हम सूत्र का लक्षण जानेंगे, भाष्य का लक्षण जानेंगे, वार्तिक का लक्षण समझेंगे, प्रस्थान के बारे में ज्ञान पाएंगे और वृत्तिकार के बारे में विचार करेंगे। प्रस्थानम, प्रस्थानम नाम मतम इत्यर्थः। मीमांसायां त्रीणि मतानि सन्ति, त्रीणि प्रस्थानानि सन्ति। मीमांसा दर्शन में तीन प्रस्थान है। भाटमतम, प्राभाकरमतम, मिश्रमतम इति मतत्रयम्। प्रस्थानत्रयम् अर्थात तस्मादारभ्य प्रस्थितं मतम्। भाटमतस्य प्रवर्तकः कः इत्युक्ते कुमारिल भट्टः। भाटमत का प्रवर्तक है कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट से इस प्रस्थान का, इस मत का प्रारंभ हुआ, इसलिए इस मत का नाम पड़ा भाट्टमतम। प्राभाकर मतम, प्राभाकर मतस्य कर्ता भवति प्रभाकरः। प्रभाकर गुरुः इत्यपि नाम। तस्मात् कारणात् गुरुमतम् इति नाम आगतम्। प्रभाकर गुरुणा आरब्धं मतं गुरुमतम्। प्रभाकर मतम, प्राभाकर मतम इति प्रसिद्धि। प्रभाकरः अस्य मतस्य प्रवर्तकः। तस्मादारभ्य इदं मतम् आरब्धम् इत्यर्थः। प्रभाकर गुरु से प्राभाकर मत का प्रारंभ हुआ। इस प्राभाकर मत का प्रवर्तक है प्रभाकर गुरु, इसलिए इस मत का दूसरा नाम है गुरुमतम। प्राभाकर मतम, प्राभाकर प्रस्थानम इति। मिश्रमतम इति तृतीयं मतम, तृतीयं प्रस्थानम। अस्य मतस्य प्रवर्तकः भवति मुरारी मिश्रः। मुरारी मिश्र मिश्र मत का प्रवर्तक है। ऐसे मीमांसा दर्शन में तीन मत है। भाट मत है, प्राभाकर मत है, मिश्र मत है। मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी इति ग्रंथः राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठेन प्रकाशितः। अयं ग्रंथः आचार्याणां देवनाथवर्याणां मार्गदर्शने संपादकत्वे मुरलीधर शर्मा महाभागानां मार्गदर्शने विरचितः। मया विरचितः ग्रंथः भवति मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी इति। मीमांसा दर्शनस्य परिचय प्रदानार्थमेव अयं ग्रंथः रचितः। मीमांसा शास्त्रे प्रविविक्षूणां सुलभ प्रवेशाय रचितः ग्रंथः भवति मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी।
इस मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी ग्रंथ को आश्रित करके इस पाठ्यक्रम चलता है। मंगल श्लोक है, निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। चतुर्थ पाठस्य प्रयोजनं किम् इति वयम् इदानीं पश्यामः। इदानीं वयं प्रस्थानविषये अध्ययनं कुर्मः, एवं सूत्रादिविषये अध्ययनं कुर्मः। तर्हि एतादृश अध्ययनस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते, वयम् एनं पाठं पठित्वा सूत्रस्य भाष्यस्य वार्तिकस्य च लक्षणं स्वरूपं च जानीमः। सूत्रस्य लक्षणं किम्, भाष्यस्य लक्षणं स्वरूपं किम्, कीदृश आकारेण भवति चेत् भाष्यं भवति, सूत्रं भवति, वार्तिकं भवति इति विचारः अत्र प्रचलति। मीमांसायाः प्रस्थानत्रयम् अवगच्छामः। मीमांसा दर्शन में जो प्रस्थान है उसके बारे में ज्ञान पाएंगे। मीमांसायां पूर्वं सूत्रं भवति। जैमिनिना सूत्रं रचितं। सूत्राणाम् उपरि शबरस्वामिभिः भाष्यं रचितं। शाबरभाष्यम् इति प्रसिद्धिः। भाष्याणाम् उपरि वार्तिकं वर्तते, टीकादिकमपि वर्तते। एवं वार्तिकं वा टीकादिकं वा अवलम्ब्य यन्मतं प्रवर्तते तन्मतं प्रस्थानम् इति नाम्ना उच्यते। एवं भाटमतं, प्रभाकरमतं, मिश्रमतं मुरारी मिश्रेण एवं प्रभाकरगुरुणा कुमारिलभट्टेन च आरब्धम्। एतादृश मतस्य कृते एतादृश वार्तिकमेव मूलभूतग्रन्थः। मीमांसायां भाटमतं, प्राभाकरमतं, मिश्रमतम् इति त्रीणि मतानि सन्ति, त्रीणि प्रस्थानानि सन्ति इति अग्रिमचित्रं दर्शयति। सूत्राणां लक्षणं किम् इत्युक्ते, अल्पाक्षरम्, असन्दिग्धं, सारवत्, विश्वतोमुखम्, अस्तोभम्, अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति सूत्राणां लक्षणं भवति। सूत्रं नाम एतादृशरूपेण स्यात् इत्यर्थः। कः अर्थः? अल्पाक्षरम्, अक्षराणि अल्पानि स्युः। इदानीं मीमांसायां यत् प्रथमं सूत्रमस्ति तमेव पश्यामः। अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रम्। एतत् सूत्रम् अल्पाक्षरयुतं भवति। अक्षराणि अल्पसंख्याकानि भवन्ति। अतः धर्मजिज्ञासा इत्येतावन्त्येव अक्षराणि, बहूनि अक्षराणि न भवन्ति। ग्रन्थपरिमितं वा बहु दीर्घवाक्यपरिमितं वा नास्ति। अतः अल्पाक्षरयुतं भवति इत्यतः एतत् सूत्रम्। असन्दिग्धं, न संदिग्धं, असन्दिग्धं, संशयरहितं। सूत्रे संशयः न स्यात्। इदानीं मीमांसा सूत्रं पश्यामः। अथातो धर्मजिज्ञासा, कुत्रापि संशयो नास्ति। अथ नाम वेदाध्ययनानन्तरम् इत्यर्थः। अतः वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानरूपदृष्टप्रयोजनकत्वात् इत्यर्थः। संशयः नास्ति। एवं धर्मजिज्ञासा, धर्मस्य जिज्ञासा, विचारः, अत्रापि संशयो नास्ति। अतः असन्दिग्धमस्ति एतत् सूत्रम्। अतः सूत्रस्य लक्षणस्य समन्वयो भवति। सारवत्, सारः बोधनीयः, प्रधानः अंशः बोधनीयः। अनन्तरं विश्वतोमुखं, विस्तृतरूपेण स्यात्। सारवत् इति आकाररूपेण उक्तं। सूत्राणाम् आकारं यदस्ति, आकारः यः अस्ति सः सारयुतः स्यात्। सारः द्योतनीयः। विश्वतोमुखं, विस्तृत अर्थः बोधनीयः। बहु विस्तृतरूपेण अर्थः अनेन वक्तव्यः भवति। अस्तोभं, सूत्रे स्तोभाक्षरं न स्यात्। हुं वा फट् इत्यादीनि स्तोभाक्षराणि भवन्ति, अर्थरहितानि भवन्ति इत्यतः तानि अक्षराणि न स्युः। स्तोभाक्षररहितम् एवं अनवद्यं, बाधितार्थबोधकं न स्यात्, निन्दार्थबोधकं न स्यात्। एतदेव सूत्रस्य लक्षणम् इति सूत्रविदः जानन्ति। अर्थात सूत्रम् एवं स्यात्। सूत्र माने अल्पाक्षरम, अक्षर बहुत कम होना चाहिए, और असंदिग्धम, सूत्र में संशय नहीं होना चाहिए। ऐसा अर्थ है क्या, वैसा अर्थ है क्या, ऐसा है।
संशय नहीं होना चाहिए। सारवत, सार अर्थ को बताना है, सार रूप में अर्थात प्रधान रूप में अर्थ को बताना है। विश्वतोमुखम, बहुत विस्तृत अर्थ को बताना है, बहुत विवरण देना है। अस्तोभम, स्तोभाक्षर नहीं होना चाहिए। अनवध्यम, बाधितार्थ को नहीं बताना चाहिए, निंदार्थ जो है उसको नहीं बताना। इसको सूत्र कहते हैं। सूत्र का लक्षण का समन्वय कहाँ होगा? इको यनचि, व्याकरण में सूत्र है। वैसे ही मीमांसा में, दर्शन में सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा। यहां संशय नहीं है, अक्षर भी कम है, सार है और बहुत विस्तृत अर्थ को बता रहा है। स्तोभाक्षर नहीं है, बाधितार्थ को नहीं बता रहा है, इसलिए यह सूत्र है। अनंतरम तर्हि एतादृश श्लोकस्य अर्थः कः इति अत्र उच्यते। सूत्रेण विस्तृत विषयाः प्रतिपाद्याः भवन्ति। बहुत ज्यादा विषय को बताना है, तथापि अत्यल्प पदैः एव विषयः प्रतिपादनीयः। सूत्र में पद कम होना चाहिए, पद कम होना चाहिए, अक्षर भी कम होना चाहिए। सूत्रम संशयजनकम न भवे, सूत्र में संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। कदापि संशयः न स्यात्, संशय लेशोपि न स्यात्। एवं वा तद्वा, एवं अर्थः वर्णनीयो वा तथा अर्थः वर्णनीयो वा, एवं संशयः न स्यात्। सूत्रम प्रतिपाद्यस्य विषयस्य सारमेव वदेत्। यः विस्तृतार्थः वक्तव्यः तस्य सारः मुखतः वक्तव्यः। एवं सूत्रेण स्वल्पैः एव पदजालैः सर्वे वक्तव्याः विषयाः द्योतनीयाः। बहवः विषयाः भवन्ति वस्तुतः, सर्वे विषयाः सूत्रेण तत्सम्बद्धाः वक्तव्याः भवन्ति, परन्तु सूत्रस्य शरीरं तु लघु स्यात्, लघुकायं स्यात्। सूत्रे हुम पट इत्यादीनि स्तोभाक्षराणि न स्युः। हुम इति स्तोभाक्षरम, तादृश अक्षरम न स्यात्। हुम इस तरह का अक्षर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का अक्षर का अर्थ नहीं है। अदृष्टार्थम उच्चारणम, ऐसे मीमांसा दर्शन में इन सब का उच्चारण बोला जाता है। हुमपट इस तरह का अक्षर का उच्चारण करने से क्या मिलता है? अदृष्ट मिलता है, इसलिए अदृष्ट के लिए उच्चारण है। इसलिए हुमपट इस तरह का स्तोभाक्षर का उच्चारण सूत्र में नहीं होना चाहिए। सूत्रम बाधितार्थम न प्रतिपादयेत्, निंदार्थ को नहीं बताना चाहिए। इस रूप में है तो उसको सूत्र कहते हैं। भाष्यस्य लक्षणम किम इत्युक्ते सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते सूत्रम सूत्र भाष्यम भाष्यविदो विदुः। भाष्य का लक्षण है सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, यत्र यस्मिन् ग्रंथे सूत्रार्थः वर्ण्यते। सूत्रार्थ का वर्णन होना चाहिए। सूत्र में जो भी पद है उन पद का विवरण करना चाहिए। उस ग्रंथ को भाष्य कहते, अर्थात सूत्र का विवरण है भाष्य। लेकिन विवरण कैसे होना चाहिए? सूत्रानुसारिभिः पदैः, सूत्रानुसारिभिः पदैः सूत्रार्थः यत्र वर्ण्यते सः ग्रंथः भाष्यम। सूत्र में जो भी पद है उस पद का विवरण करना चाहिए। सूत्र में जिस क्रम से पद को बताया गया है उसी क्रम से पदैः सूत्रानुसारिभिः, सूत्र में जो भी पद का प्रयोग हुआ उन पद का विवरण करना चाहिए। सूत्रेषु यावन्ति पदानि भवन्ति तेषां विवरणं कर्तव्यम्। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते। सूत्राणाम् अर्थवर्णनावसरे स्वपदस्यापि प्रयोगः भाष्यकारैः क्रियते। तादृशपदानामपि विवरणं कर्तव्यम्। अर्थात् सूत्रगतपदानां स्वेन प्रयुक्तपदानां च विवरणं कर्तव्यम्। एवं द्वेधा विवरणं स्यात्। सूत्राणां साक्षात् विवरणं, पदानां विवरणम् एवं स्वेन प्रयुक्तपदानामपि विवरणं कर्तव्यम्। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति भाष्यस्य लक्षणम्। सूत्र में जो भी पद है उन सब पदों का विवरण करना चाहिए और सूत्र का अर्थ विवरण करने के वक्त जिन पद का प्रयोग हुआ उन पद का भी विवरण करना चाहिए। इसको भाष्य कहते हैं। सूत्रे विद्यमानानां सर्वेषां पदानां अर्थ निरूपण पुरस्सरं
सूत्रार्थः वक्तव्यः, सूत्र का अर्थ बताना चाहिए। सूत्रे विद्यमानानां सर्वेषां पदानां, सूत्र में जो भी पद रहता है उन सबका विवरण करना चाहिए, एक पद को भी छोड़ना नहीं है। अर्थ निरूपण पुरस्सरम सूत्रार्थः वक्तव्यः, अर्थ का निरूपण करना चाहिए हर एक पद का। भाष्यम सूत्रार्थस्य वर्णनावसरे प्रयुक्तानां पदानामपि अर्थवर्णनं कुर्वीत एवमपि कर्तव्यं। भाष्ये स्वपदस्य प्रयोगः यः कृतः नूतनतया, तादृशपदानां प्रयोगः कुतः कृतः, कम् अर्थं बोधयति इति सर्वम् अस्माभिः बोधनीयं भवति। एतादृशग्रन्थः भाष्यं भवति। एवं मीमांसायां वार्तिकं नाम किम् इत्युक्ते उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञाः मनीषिणः इति वार्तिकस्य लक्षणम्। उक्त अनुक्त दुरुक्तानां, केचन विषयाः भाष्ये उक्ताः भवन्ति, केचन अनुक्ताः भवन्ति, त्यक्ताः भवन्ति, भ्रमाद्वा विस्मरणाद्वा त्यक्ताः भवन्ति। एवं दुरुक्तानां कदाचित् बाधितार्थोऽपि प्रतिपादितः स्यात् भ्रमादिकारणात्, तेषां सर्वेषां चिन्ता, चिन्ता नाम विवरणं, विचारः कर्तव्यः। उक्तस्य अनुक्तस्य दुरुक्तस्य इति विवरणं कर्तव्यं। तं ग्रंथम वार्तिकं प्राहुः, है तो सूत्र का भी विवरण करेगा, जो भाष्य का भी विवरण करेगा उसको वार्तिक कहते हैं। और उक्त भाष्य में उक्त विषय के बारे में, अनुक्त विषय के बारे में, दुरुक्त विषय के बारे में, इन तीनों का विचार होना चाहिए, उस ग्रंथ को वार्तिक कहते हैं। भाष्ये तर्हि यद् उक्तमस्ति तस्य विवरणं वार्तिकेन क्रियते, अतः वार्तिकम् अतीव विस्तृतं भवति, भाष्यापेक्षया विस्तृतं। सूत्रम् अल्पशरीरकं, तदपेक्षया अधिकशरीरकं भवति भाष्यं, वार्तिकं ततोप्यधिकशरीरकं भवति, दीर्घं भवति। वार्तिकेन भाष्ये उक्तविषये विवरणं देयम् एवं उच्यते। वार्तिकेन केन आकारेण भाव्यम् इति। भाष्ये उक्त विषये विवरणं देयम्, भाष्य में जो भी कहा गया है उसका विवरण बताना है। भाष्ये अनुक्त विषयेपि विवरणं प्रदेयम्, भाष्ये यत् त्यक्तमस्ति तस्य विवरणमपि कर्तव्यम्। भाष्येन दुष्टार्थः कथितः चेत् तस्यापि विवरणं कर्तव्यम्। भाष्य में कदाचित् विवरणं त्यक्तं स्यात्, तस्यापि विवरणं कर्तव्यमस्ति। एवं वार्तिकं सर्वेषु विषयेषु सुविस्तृतं विचारं कुर्यात्, एवं विस्तृतरूपेण विचारः कर्तव्यः, तदेव वार्तिकम्। मीमांसायां प्रस्थानविषयः भवति। कुतः प्रस्थानविषयः इत्युक्ते पूर्वं सूत्रम्, अनन्तरं भाष्यम्, अनन्तरं वार्तिकम्। वार्तिकम् आश्रित्य अथवा वार्तिकस्थाने या टीका भवति तां टीकाम् अनुसृत्य यत् मतं भवति तस्य मतस्य नाम प्रस्थानम् इति पूर्वं निरूपितम्। अतः वार्तिकानन्तरं प्रस्थानविषयः प्रचलति। मीमांसायां प्रस्थानत्रयं प्रसिद्धं, तीन प्रस्थान मीमांसा में। कौमार्य भट्टपादानां वार्तिकम् अवलंब्य भाट्टमतं प्रवृत्तम्। कुमारिल भट्ट का जो मत है उनका अनुसरण जो करते हैं उन लोगों को भाट्ट मत कहते हैं। तथैव प्रभाकर गुरूणां टीकाम् अवलंब्य गुरुमतंच प्रवृद्धम। प्रभाकर गुरु ने टीका लिखी है, इस टीका के अनुसार जो मत है उस मत को गुरुमत कहते हैं। मीमांसायाः तृतीय संप्रदायस्य प्रवर्तकत्वेन मुरारी मिश्रस्य नाम अपि प्रथितम्। मुरारी मिश्र तीसरा आदमी है, तीसरा मत का प्रवर्तक है, उस मत का नाम है मिश्र मत। अत्र मुरारेस्तृतीयः पंथाः इति वचनं प्रमाणम्। मुरारी मतमस्ति इत्यत्र प्रमाणं किम् इत्युक्ते एकं वचनमस्ति, मुरारेस्तृतीयः पंथाः। ऐसे मुरारी का तीसरा पंथ है, तीसरा मत है ऐसा। मतत्रयस्यापि शबरस्वामिना विरचितं जैमिनीय सूत्र मीमांसा सूत्र भाष्यमेव मूलम। तीन मत के लिए मूल प्रमाण क्या है, मूल ग्रंथ क्या है? सूत्र है, भाष्य है एवं वार्तिक है अथवा टीका वगैरह ग्रंथ। चित्रं प्रदर्शयति मीमांसा सूत्रं, मीमांसायां सूत्रं भवति, सूत्राणाम् उपरि भाष्यं,
भाष्यस्य उपरि मतत्रयम् भाट्टमतं गुरुमतं मिश्रमतमिति एवं मतप्रवर्तकाः ये सन्ति तेषां नामान्यपि चित्रे भवन्ति। भगवान् जैमिनि महर्षिः 12 मीमांसा शास्त्रं रचयामास। जैमिनि महर्षि 12 अध्याय का सूत्र लिखते, मीमांसा दर्शन को लिखते हैं। अयम जैमिनि ही दार्शनिकानां मतानुसारेण मीमांसा दर्शनस्य प्रवर्तकः न भवति। मीमांसा दर्शन का प्रारंभ करने वाला नहीं है, क्योंकि जैमिनि से पहले भी मीमांसा दर्शन है, जैमिनि के बाद में ही मीमांसा दर्शन है, ऐसा नहीं है। यतः जैमिनेः प्रागपि मीमांसायाः प्रचुरः प्रसारः स्यात्, प्रचारः आसीत्। जैमिनि से पहले ही भी मीमांसा का प्रचार था। वेद में भी मिलता है मीमांसा पद का प्रयोग, विचारार्थ में मिलता है। मीमांसा पद का बहुत सारे प्रयोग है, बहुत सारे दर्शन में है। जैमिनेः पूर्वमपि कार्ष्णार्जिनिः आत्रेयः इत्यादयः मीमांसकमूर्धन्याः प्रतितयशस्काः आसन्। मीमांसायां जैमिनेः अपेक्षा पूर्वमपि आत्रेयः आसीत्, कार्ष्णार्जिनिः आसीत्। ये सब क्या है, कार्ष्णार्जिनी हो, आत्रेय हो, मीमांसा दर्शन वाले हैं, जैमिनि से पहले है। इसलिए जैमिनि के बाद में ही मीमांसा दर्शन प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं है। जैमिनि से पहले भी मीमांसा दर्शन है। एवं ये भी प्रणीतानि सूत्राणि न समुपलभ्यन्ते। कार्ष्णार्जिनिः आत्रेयः इत्यादीनां सूत्रं न लभ्यते, जैमिनिना प्रणीतं सूत्रं लभ्यते। अतः जैमिनिः सूत्ररूपेण मीमांसां निबद्धवान्, ग्रथितवान् इत्यतः जैमिनि मीमांसा, जैमिनि नयः, ऐसे मीमांसा दर्शन को पुकारते हैं। आचार्यः उपवर्षः जैमिनि सूत्रस्य वृत्तिः लिलेख। मीमांसा दर्शन में वृत्ति भी है सूत्र के ऊपर, उसका ग्रंथ नहीं मिलता है, प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए मीमांसा दर्शने उपवर्षः एव प्राचीनः वृत्तिकारः इति इतिहासकाराणां मतम्। प्राचीन वृत्तिकार है, वृत्तिकार का नाम है उपवर्षः। उपवर्ष की एक वृत्ति मिलती है जैमिनि सूत्र के ऊपर, इसलिए मीमांसा दर्शन का वृत्तिकार रूप में प्रसिद्ध है उपवर्ष। आचार्यः शबरस्वामी सूत्राणां सुविस्तृतं भाष्यं प्रणिनाय। शबरस्वामी भाष्यकार है मीमांसा दर्शन का, उनका ग्रंथ है शाबर भाष्यम। मीमांसा दर्शन के ऊपर यही भाष्य है। इदंच भाष्यम प्रसन्न गंभीरम विद्यते, सुविस्तृत है, गंभीर अर्थ को बताता है। आचार्यः कुमारिल भट्टः श्लोकवार्तिकम, तंत्रवार्तिकम, टुप्टिका इत्येतान् त्रीन ग्रंथान् ग्रथयामास। कुमारिल भट्ट का अर्थात वार्तिककार का 3 ग्रंथ है, श्लोकवार्तिक है, बाद में तंत्रवार्तिक है, बाद में टुप्टिका है। श्लोक रूप में जो वार्तिक है उसका नाम है श्लोकवार्तिकम। मीमांसा दर्शन का प्रथम पाद का विवरण इसमें है। बाद में 3रा अध्याय तक तंत्रवार्तिक है, बाद में 4था अध्याय से 12वां अध्याय तक टुप्टिका है। अस्मिन् दर्शने बहवः टीकाकाराः वर्तन्ते, बहुत सारा टीका मिलता है। तथापि कुमारिल प्रभाकरौ सुप्रसिद्धौ वर्तेते। कुमारिल और प्रभाकर गुरु दोनों प्रसिद्ध है। गुरुना प्रभाकरेण बृहति लघ्वीति ग्रंथौ प्रणीतौ। प्रभाकर गुरु 2 ग्रंथ को लिखते हैं, बृहति एक है, लघ्वी एक है। इन 2 ग्रंथ का रचनाकार है प्रभाकर गुरु। मुरारिणा रचितः त्रिपादी नीतिनयनम इति ग्रंथः सांप्रतम नोपलभ्यते। मुरारी मिश्र का जो ग्रंथ है त्रिपादी नीतिनयनम, यह ग्रंथ मिलता नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अग्रिम चित्रमपि प्रदर्शयति उपवर्षः सूत्रस्य वृत्तिं लिखितवान् इति। अनन्तरं प्रभाकर गुरोः ग्रन्थौ मुरारी मिश्रस्य एकः ग्रन्थः एवं कुमारिल भट्टपादानां ग्रन्थत्रयम् इति चित्रत्रयम्, एतत् चित्रं मतत्रयं प्रदर्शयति, प्रस्थानत्रयमपि बोधयति। तर्हि अस्य पाठस्य सारः कः, किम् अवगतम् अस्माभिः इत्युक्ते, सूत्रं स्वल्पैः अक्षरैः संशयरहितस्य सारभूतस्य विस्तृतार्थस्य अनिन्दनीयस्य च विषयस्य प्रतिपादकं स्तोभाक्षररहितं च भवति। स्तोभाक्षरं न स्यात् सूत्रे। एवं वस्तुतः सरलरूपेण एतद् वदति।
सूत्रं स्वल्पैः अक्षरैः संशयरहितस्य संशयरहितस्य मन संशयः न स्यात् सूत्रे सारभूतस्य सारः वक्तव्यः विस्तृतार्थस्य अनिन्दनीयस्य च विषयस्य प्रतिपादकम् इति सरलतया व्याख्यानं कृतमस्ति। एवं भाष्यस्य विवरणं भाष्यं सूत्रगतपदानुसारेण सूत्रार्थं वर्णयति। एवं अर्थवर्णनावसरे प्रयुक्तस्य स्वपदस्य च वर्णनं करोति। एतद् भाष्यं भवति इति। वार्तिके किमस्ति? वार्तिकं भाष्ये उक्तस्य विषयस्य अनुक्तस्य विषयस्य दोषयुक्तस्य विषयस्य च वर्णनं करोति। एवं भाष्यस्य लक्षणम् इदम्। मीमांसायां भाट्टमतं गुरुमतं मिश्रमतम् इति मतत्रयं भवति। तीन मत है मीमांसा में। मतत्रयस्यापि प्रवर्तकाः क्रमशः कुमारिलभट्टः प्रभाकर गुरु मिश्रः एवं मुरारी मिश्रः इति भवन्ति। मतत्रयस्यापि मूलभूतग्रन्थः एभिः रचितं वार्तिकं टीकाश्च। किमर्थं मीमांसायां मतत्रयं भवति इत्युक्ते ग्रन्थानां विशेषाधारेण आधारीभूतग्रन्थाधारेण मतत्रयम् आरब्धमस्ति। पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना इति युक्तिः। यतोहि विचारः अनेकदा भवति। तादृशविचारानुसारेण ग्रन्थकाराः ग्रन्थान् लिखन्ति। तादृशग्रन्थम् आश्रित्य ये प्रवर्तन्ते तेषां मतमपि भिन्नं भिन्नं भवति इति। एवञ्च अयं पाठः अत्रैव समाप्यते। अनन्तरम् एकाङ्कप्रश्नाः केचन भवन्ति। सूत्राणां विवरणं केन क्रियते इत्यादिना, भाष्यस्य विवरणं केन क्रियते, भाट्टमतस्य प्रवर्तकः कः, गुरुमतस्य प्रवर्तकः कः, मिश्रमतस्य प्रवर्तकः कः, मुरारिः कं ग्रन्थं रचितवान् इत्येवं रूपेण सरलतया प्रश्नाः एकाङ्कप्रश्नाः निर्मिताः सन्ति। एतत् ज्ञायते। सूत्रस्य रचयिता भवति जैमिनिः। अनन्तरं भाष्यस्य विवरणं केन क्रियते इति। सूत्राणां विवरणं क्रियते भाष्येण, भाष्याणां विवरणं क्रियते वार्तिकेन इति मीमांसायां क्रमः। तदेव प्रश्नस्य आशयः। भाट्टमतस्य प्रवर्तकः कः इत्युक्ते कुमारिलभट्टः, गुरुमतस्य प्रवर्तकः कः इत्युक्ते प्रभाकरगुरुः, मिश्रमतस्य प्रवर्तकः कः इत्युक्ते मुरारिमिश्रः। मुरारेः ग्रन्थः भवति त्रिपादीनीतिनयनम् इति। अनन्तरम् उपवर्षस्य ग्रन्थः वृत्तिः भवति। वृत्तिकारः कः इत्युक्ते उपवर्षः। एवम् एकेन वाक्येन समाधत्ता एकाङ्कप्रश्नः भवति अयमपि। मीमांसायाः प्रस्थानत्रयं किम्? 3 प्रस्थानों का नाम लिखना है। कुमारिलस्य ग्रंथाः के, कुमारिल भट्ट का जो 3 ग्रंथ है उसके बारे में लिखना है। प्रभाकरेण के ग्रंथाः प्रणीताः, प्रभाकर गुरु का 2 ग्रंथ है, बृहति लघ्वी, इसके बारे में लिखना है। सूत्रस्य लक्षणं किम्? सूत्र का लक्षण स्तोत्र श्लोक रूप में कहा गया है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः, ऐसा सूत्र का लक्षण है। नेक्स्ट, वार्तिकस्य किम लक्षणम? वार्तिक लक्षण क्या है, ऐसा प्रश्न है। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञाः मनीषिणः, ऐसा वार्तिक का लक्षण है। भाष्यस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते भाष्यस्य लक्षणं भवति सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः, ऐसा भाष्य का लक्षण है। बाद में अनन्तरं किं भवति इत्युक्ते परस्परयोजना रूपः प्रश्नः। अनन्तरं बहुविकल्पप्रश्नाः सन्ति। रिक्तस्थानपूरणं, पञ्चाङ्कप्रश्नाः, दशाङ्कप्रश्नाः इति केचन प्रश्नाः सन्ति। एकं प्रश्नं पश्यामः। इदम् एकं भिन्नम्। 4 विकल्प है। 4 विकल्प में एक में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? एकं सूत्रम, एकं वृत्तिः, अपरं वार्तिकम्। एतत्त्रयं मीमांसा संबद्धं भवति। ग्रन्थानां रूपं भवति। सूत्रमित्यपि ग्रन्थः, वृत्तिः ग्रन्थः, वार्तिकमपि ग्रन्थविशेषः। वाक्यं नाम सामान्यं जातं, सर्वत्र भवति। अतः वाक्यं नाम पदसमूहः वाक्यम् इति उच्यते। वाक्यम् एतदपेक्षया अतिरिक्तमस्ति इत्यतः एतद् भिन्नम्। इदमपि भिन्नं। भाट्टमतं, प्राभाकरमतं, मिश्रमतं, दीक्षितमतम् इति विकल्पः। भाट्टमतमिति मीमांसायाः भवति, प्राभाकरमतमपि मीमांसायाः भवति,
मुरारिमिश्रमतमपि मीमांसायाः भवति, परन्तु दीक्षितमतं मीमांसायाः न भवति इत्यतः एतद् अतिरिक्तं भवति, भिन्नं भवति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।